रामनवमी के नाम से ये लोग शोभा यात्रा निकालते हैं शरम कल्याण मैदान से। ये तमाम उपद्रवी लोग मस्जिद के गेट पर टूट पड़े हैं, ताले को तोड़ दिया। मजिस्ट्रेट भी भाग गया। प्रशासन ने उसको बगैर इजाजत के कमेटी के और हमारे बनाने की कोशिश किया, लेकिन अभी काम रुकवा दिया गया है। उसको कहा जा रहा है कि वर्क ऑर्डर आप दे दें, लेकिन अभी तक ये वर्क ऑर्डर देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। जो 7 मेहराब थे छोटे छोटे, उनको तोड़ दिया। मीनार अभी भी नहीं बने हुए, क्योंकि मीनार जमाने कदीम की मीनार बनी हुई है, इसको बनाने में टाइम लगता है। एक ठेले थे बेचारे लोग के, उन ठेलों को जला दिया, गोडाउन को जला दिया, टेलर की दुकानें थी उसको जला दिया। वो टेम्पू जो है वो खुला हुआ टेम्पू आता है जिसके अंदर गैलन लगभग 50 से ऊपर गैलन थे, उन तमाम को जला दिया। ये वाली थी 220 पल्सर, उसको भी जला कर राख कर दिया। वजू खाने के चैनल के पास से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पर कोई मामला नहीं हुआ, यहाँ क्यों उपद्रवी मंगा रहे हो, बस मारे जाओगे मुल्ले, मारे जाओगे। ये 70,000 1 लाख के मौत को लेकर आऊंगा, तो उस वक्त इनको अलर्ट हो जाना चाहिए था। ये कब? हर साल रामनवमी में यहाँ पर प्रशासन का बहुत अच्छा इंतजाम होता था, और एक भी प्रशासन के नाम पर कोई नहीं। एक बेचारा ऐसा ही था, वो भी लंगड़ा था, जिसको यहाँ उस दिन की जो हालत को मैंने देखा, वो मेरा मंजर है जो कभी ने देखा है किसी को। इस वक्त मैं बिहार शरीफ में मौजूद हूँ और मदरसा में मौजूद हूँ, और मेरे साथ इमाम साहब भी मौजूद हैं। और इस मस्जिद के बाहर जो भी चीज़ें हुई है, जो भी हमला हुआ है रामनवमी के दौरान, जिम्मेदार कई चेहरे हैं। मैं बेनकाब ज़रूर करूँगी, न्यूज़ हमेशा हर किसी को बेनकाब करता है, इसलिए मैं दिल्ली से यानी राजधानी से उठकर यहाँ तक पहुँची हूँ, ताकि बिहार शरीफ की जो सच्चाई है और हमलावर कौन है, विवाद किसने पैदा किया, इनिशियल पॉइंट कौन है, प्रशासन कितना जिम्मेदार है, विधायक कितना जिम्मेदार है, और बिहार सरकार कितना जिम्मेदार है, तमाम चीज़ों पर मैं कई सवाल प्रशासन से, सरकार से, सिस्टम से, और यहाँ के जो मस्जिद के अंदर जो हमला हुआ, उन तमाम चीज़ों को लेकर ज़रूर करूँगी। ज़रूरी है कि आप तक सही और सच खबर पहुँचे। विवादों के घेरे में कई चेहरे हैं, वो चेहरे भी बेनकाब होंगे, लेकिन जब मैं मस्जिद में मौजूद हूँ तो मस्जिद के बारे में जानकारी करने की कोशिश करूँगी। आपको बताते चले कि रामनवमी से पहले एक पोस्टर लगाया जाता है खुलेआम। वो पोस्टर है धर्म के झंडा लहराएंगे और हर घर अयोध्या बनाएंगे, धर्म ध्वज लहराएंगे, हर घर अयोध्या बनाएंगे। सबसे पहले ये पोस्टर या होर्डिंग किसी भी गांव, मोहल्ले, कस्बे कहीं पर भी लगाया जाता है तो सबसे पहले मैं दावे के साथ कहती हूँ कि सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। हालांकि प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, इससे मुझे खौफ नहीं है, लेकिन जो सवाल है, सवाल मेरे पास है और जवाब देना आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। उत्तेजित करने वाला ये होर्डिंग लगाया जाता है, इसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं होती है, उन तमाम चीज़ों को मैं खंगालने के लिए यहाँ पर पहुँची हूँ। लेकिन अब मदरसा की, मस्जिद की मैं बात कर लेती हूँ। इमाम साहब, सबसे पहले ये सवाल होगा कि यहाँ पर घटना कैसे घटित हुई थी और कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे? 31 तारीख शुक्रवार का दिन या जुमे का दिन था जी। रामनवमी के नाम से ये लोग शोभा यात्रा निकालते हैं शरम कल्याण मैदान से। बराव पर ये मस्जिद कहलाती है, शाही मस्जिद के नाम से ये है। यहाँ पर से अमन के साथ ये यात्रा जा रहा था। आगे सिटी पैलेस से आगे एक मोहल्ला का गंज दीवान है, वहाँ पर कोई मामलात होता है, कोई भगदड़ होती है, कुछ क्या मामलात हुआ। उनमें से अक्सर उपद्रवी लोग जो भी थे, बैरिकेड पर भी एक डीजे लगा हुआ था, ये तमाम लोग जो है मस्जिद की तरफ जय श्री राम के नारे लगाते हुए कूद पड़े, और मेरी मस्जिद के गेट के ताले लग चुके थे। नमाज, असर की नमाज़ पढ़ाकर मैं बैठा हुआ था, नमाज हो चुकी थी, कुछ लोग मस्जिद के अंदर मौजूद थे। उसके बाद गेट में ताला, जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट साहब जो थे वो चाबी मांगे कि गेट में ताला लगवा दीजिए। गेट में ताला लग चुका था। उसके बाद जो है जब वहाँ कोई मामलात होता है आगे मोहल्ले की तरफ रोड पर, तो यहाँ जितने सभी रामनवमी में सब लोग दंगाई नहीं कर सकते, लेकिन वो जो बजरंग दल के नाम पर जो एक हुड़दुम मचा रहता है, हर 10 मिनट पर एक गाड़ियाँ आती है और भू हा करके ये लोग जो जाते हैं, जो राम के नाम पर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये तमाम उपद्रवी लोग मस्जिद के गेट पर टूट पड़े हैं, ताले को तोड़ दिया। मजिस्ट्रेट भी भाग गए बेचारे। 3 लेडीज पुलिस प्रशासन थी, वो भी इधर उधर बिखर गई, क्योंकि उस मॉब में 1500 की भीड़ में ये 3-4 आदमी क्या करेंगे। ये लोग तितर बितर हो गए। गेट टूटा, सब्जी का गोडाउन था, 8 ठेले जला दिए गए। मीनार सबसे पहले 2 तोड़ा। मीनार अभी भी एविडेंस के तौर पर जो है मौजूद है आपके सामने। प्रशासन ने उसको बगैर इजाजत के कमेटी के और हमारे बनाने की कोशिश किया, लेकिन अभी काम रुकवा दिया गया है उसको। बार बार इस चीज़ को कहा जा रहा है कि वर्क ऑर्डर आप दे दें, लेकिन अभी तक ये वर्क ऑर्डर देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। लास्ट में इन्होंने एक लफ्ज़ SDO या CO आए थे गालिबन 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि जब इनको बनाना ही नहीं तो छोड़ दो, चलो हम लोग दूसरी जगह काम कराएं, दूसरी जगह करा लें। खैर मैंने कहा कि जब वर्क ऑर्डर देंगे तो काम लगेगा, नहीं देंगे काम नहीं होगा।
हमें सबूत चाहिए। खैर जो 7 मेहराब थे छोटे छोटे उनको तोड़ दिया। मीनार अभी भी नहीं बने हुए क्योंकि मीनार ज़माने कदीम की मीनार बनी हुई है, इसको बनाने में टाइम लगता है, नक्काशी का काम होता है, वो अभी तक नहीं बने हुए। लकड़ी बांस सब लगा हुआ सामने आपके सामने। अंदर जब ये लोग मॉब पूरी घुसे है, ये तमाम लोग सब्जी के गोडाउन जिसके अंदर कई एक ठेले थे बेचारे लोग के, उन ठेलों को जला दिया, गोडाउन को जला दिया, टेलर की दुकानें थी उसको जला दिया। फिर दाएं तरफ आप जाएंगे तो ड्राई फ्रूट की गोदाम थे और बिरयानी का भी गोदाम था, उसको भी पूरा नीस्त नाबूद कर दिया। मस्जिद के कैंपस में यहाँ पर सामने खड़े में अगर आपके कैमरा बाद में दिखाएंगे तो वज़ू खाने के पूरे शीशे को तोड़ दिया। और यहाँ पर अफ्तार के लिए पानी आता है मैडम 5:30 बजे, वो टेम्पू जो है वो खुला हुआ टेम्पू आता है जिसके अंदर गैलन लगभग 50 से ऊपर गैलन थे, उन तमाम को जला दिया। यहाँ पर शायद मजिस्ट्रेट की गाड़ी लगी हुई थी, बाद में पता चला कि नहीं किसी मुसाफिर की गाड़ी थी, वो 220 पल्सर, उसको भी जला कर रख कर दिया। ये पूरा मैदान अखाड़ा बना हुआ था और हम मस्जिद के उस वज़ू खाने के चैनल के पास से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पर कोई मामलात नहीं हुआ, यहाँ क्यों पदरी मंगा रहे हो, बस मारे जाओगे मुल्ले मारे जाओगे। ये आप लोगों को कहा गया? ये खुलेआम कहा गया एकदम। और क्या कहा गया? और जो नारे लगते हैं जो रिफायाम हो चुके हैं, आज चर्चित हो चुका है। बस यहाँ से थाने की दूरी क्या है? थाने की दूरी 200 गज कह लीजिए या 200 मीटर कह लीजिए। हाँ 200 मीटर। तो पुलिस प्रशासन कहाँ था? अब तो वो तो एसपी साहब ने जवाब देंगे। साहब मैंने कहा ना अभी कि 6 थे, 6 वो गायब हो चुके उस भीड़ के अंदर। अब वो भी बेचारे माजूर थे, अगर उसको न्यूज में आपने सुना होगा कि वो कमर से भी वो माजूर थे बेचारे। तो वो क्या लड़ सकते हैं मैडम, या क्या वो डिफेंस कर सकते हैं वो? है? तो ये तो पूरी एक रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत कि ये दंगा कराना है, तो कोई भी प्रशासन नहीं, अगर पहले से यही चीज अलर्ट होते तो ये मामला आज नहीं होता। क्या रामनवमी से पहले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले कोई गाइडलाइन जारी की गई थी प्रशासन के द्वारा? नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं जारी, कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया गया। ये फ्लैग मार्च हुआ है, ये चीज मैं सबूत हूँ कि यहाँ पर से भी गया है, लेकिन गाइडलाइन कोई भी जारी नहीं किया गया। बूथ के दिन शायद फ्लैग मार्च हुआ था जिसको शरम कल्याण मैदान से, ठीक है ना। प्रशासन जो एक चीज मैडम, एक चीज और है, ये बजरंग दल के नाम पर जो ये ग्रुप बना, प्रशासन से मेरी फिर रिक्वेस्ट है, दरखास्त है उससे, बार बार मैं कहूँगा, ये जो बेगूसराय और नालंदा पूरा जिला उसमें इन्वॉल्व है, 459 के उसमें नाम जो आ रहे हैं ये पूरा, और पहला शख्स वो है जिसके चेहरे फेसबुक पर वायरल हो चुके हैं। प्रशासन ने भी उसको उजागर किया कि वो मेरी मस्जिद के मेन गेट के पास आकर हाय हाय इस बात की इशारा कर रहा। ये दंगाई तमाम 100-200 तो यहाँ पर गेट पर थे, और ये सब दूर से 1 हफ्ते तक ये पूरे मिशन तैयार किया गया था। जो कुंदन, जो बजरंग दल का मेन जो सरगना है वो पकड़ा है, तो इस चीज को उजागर किया। ये 3 दिन पहले ये न्यूज ने इसको उजागर किया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रशासन से भी आपके इसके एविडेंस मिल जाएंगे। प्रशासन का मैडम उसके जब क्या आशा नजर आ रहे थे आप लोगों को कि ऐसा हो सकता है? हालांकि बिहार सरकार ये साफ दावे के साथ कहती कि ये घटना घटित करवाई गई है, साजिश रची गई है, रचवाई गई है, और नाम नहीं लेते हैं, एजेंट का नाम लेकर करके दरकिनार करते। उन्होंने कहा है कि एजेंट है, एक राज कर रहे हैं, हालांकि मोदी जी का ही नाम है वो। तो जब जो बिहार सरकार है ये दावे के साथ कह सकती है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी प्रोटोकॉल को कंट्रोल किया जाए? उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती थी। उन्हें गौर फिक्र करना चाहिए था इस बात पर कि जब ये इन लोगों को तो पहले से इस बात को सोचना चाहिए था ना कि जब इन्होंने पेश कमेटी के अंदर भी जब बैठक हुई प्रशासन के सामने और डंकी की चोट पे कहता है एक शख्स कि मैं 70,000 1 लाख के मौत को लेकर आऊंगा, तो उस वक्त इनको अलर्ट हो जाना चाहिए था। ये कब कहा गया? ये कमेटी के अंदर कहा गया कि मैं इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहा हूँ शरम कल्याण मैदान से, तो उसी वक्त ही प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए था। फिर भी एकदम निकम्मी की तरह सो ही रही आराम से। प्रशासन कोई नहीं था मैडम, प्रशासन कोई नहीं, एक भी प्रशासन आपका नहीं था। हर साल रामनवमी में यहाँ पर प्रशासन का बहुत अच्छा इंतजाम होता था, बहुत अच्छा इंतजाम रहते थे। इसके पहले जो डीएम साहब थे त्यागराजन साहब, वो खुद यहाँ पे मौजूद रहते थे। इस बार एक भी प्रशासन के नाम पर कोई नहीं, एक बेचारा एसआई था वो भी लंगड़ा था जिसको यहाँ रख दिया गया था, और उसके साथ 2 या 3 लेडीज पुलिस थी। इतना बड़ा हुजूम को इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई इस बार? ये तो मैडम यहाँ के डीएम साहब और एसपी साहब बताएंगे, वो तो उनका काम है, हम लोग का काम तो ये सब है नहीं। और जो जनता कह रही है, यहाँ की जो आवाम कह रही है, उसमें ये कहा जा रहा है, बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि एसपी से लेकर तमाम लोगों को मैंने कॉल किया, फोन किया, किसी ने रिसीव नहीं किया, 2 घंटे तक क्यों नहीं? मैडम उस मुसीबत में सबसे ज्यादा अगर मुसीबत ज्यादा था कोई, तो ये बंदा था।
उस वक्त मस्जिद में यहाँ पर कोई आबादी नहीं, इसके घर हैं, रोड पर 2 घर हैं, पीछे एक घर है। इस निहायत शरीफ लोग हैं ज़माने कदीम से। जी जी। इसके अलावा यहाँ पर कोई मामला, 15 साल का मेरा तजुर्बा, कभी कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। कभी किसी मामलात में कि कोई भी यात्रा निकला हो, कभी सब यहाँ पर से अमन से गुजर चुका। समझ नहीं बात। लेकिन उस दिन की जो हालत को मैंने देखा, वो मेरा मंजर है जो कभी नहीं देखा है किसी को। इतना भयावह मंजर था। चलिए, यहाँ पर भी कई लोग मौजूद हैं, उन लोगों से भी एक एक सवाल मैं पूछती हूँ। और जैसा कि मैंने पहले कह दिया कि जिम्मेदार प्रशासन है, बिहार सरकार है, मैं खुलकर कह रही हूँ आपसे